सत्ता तिलमिलाएगी, बरकत झिलमिलाएगी। क्या ये तब होगा जब मजबूत विपक्षी नेता सवाल पूछेंगे बहुत कटु रूप से सत्ता से? क्या तब हालात ठीक होंगे बेरोजगारों के? ये सवाल राजस्थान की सत्ता में बढ़ता बनता और बहुत ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जब नजर आती है, तब जनता की बात करने वाले लोग, जनता में लोकप्रिय लोग, जिनके बोलने का असर सत्ता में होता है, वो सही मुद्दों के लिए सत्ता विरोध करते हैं। और ऐसा ही अब हुआ है, जहां सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल का साथ दे दिया है रविंद्र सिंह भाटी ने। तीनों अलग अलग विचारधाराओं के लोग, लेकिन जनता का साथ देने वाले लोगों ने एक साथ हाथ मिला लिया है एक मुद्दे पर, ओएमआर शीट के मसले पर, ये मानकर कि ये जो सत्ता में सरकार है, गलती इनकी भी है। 2025 में भी ओएमआर शीट घोटाला हुआ था। अब इनका साथ रविंद्र सिंह भाटी ने भी दे दिया है, जिसके नाम पर हमेशा ये कहा जाता है कि ये गाहे बगाहे बीजेपी में जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी साफ साफ खुले शब्दों में अब ये कह दिया है कि दोनों ही सरकारें ये कर रही है, और जब कहीं ना कहीं रखवाला ही चोरी करने लगेगा तो क्या होगा। सबसे पहले सुनिए रविंद्र सिंह भाटी ने ओएमआर शीट के मसले पर क्या कहा, और फिर आपकी वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि वो हमेशा आंख बंद करके बीजेपी का साथ देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा, यहां सुनिए। हकीकत यह है कि दोनों ही सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ फुटबॉल खेल रही है। पहले भी पेपर लीक कई बार हुए। उन तमाम चीजों से, उन तमाम धारणाओं से युवा उठे भी नहीं थे। उससे पहले ओएमआर शीट जैसे प्रकरण और आगे आ गए। जब बाढ़ ही खेत को खाएगा तो बचाएगा कौन? और दोनों ही सरकारें बारी बारी से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। तो सुना आपने रविंद्र सिंह भाटी को। इसे कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। जब आप में गलत को गलत कहने का दम हो, तो सत्ता में चाहे जितनी भी पावर हो, और आप एक निर्दलीय ही क्यों ना हो, आप छाती ठोक कर उस गलत चीज के लिए गलत बोल सकते हो। फिर से एक बार साबित कर दिया रविंद्र सिंह भाटी ने कि ऐसे नेता जब विधानसभा में आते हैं तो अपनी सत्ता नहीं चमकाते, ना ही किसी आला कमान के पैरों में गिरते हैं और उनकी बात करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात करते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं को जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मुद्दा था, उस ओएमआर शीट पे बोलते हुए दोनों ही सरकारों को कटघरे में लिया और वही किया जिसकी उनसे आशा थी। तो अब हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और सचिन पायलट ने मौजूदा सत्ता को घेर लिया है ओएमआर शीट पर। और बेरोजगारों और युवाओं के लिए जब ऐसे तीन लोकप्रिय नेता एक साथ आ जाते हैं एक मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं सत्ता को कुछ तो करना पड़ेगा और कहीं तो इंसाफ देना पड़ेगा। आशा की किरण विधानसभा की पहली दिन से ही नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि ओएमआर शीट 2025 पर कब एसओजी फिर से खुलासा करती है और कब मछलियों के साथ मगरमच्छ को भी पकड़ती है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का साथ आना दिखाता, बताता, जताता है कि राजनीति को भले ही कितनी ही जातियों में बांट दिया जाए, कितना ही गुर्जर, जाट और राजपूत कर लिया जाए, आज भी वो लोग मौजूद है, जिंदा है, राजनीति कर रहे हैं, जो मुद्दों पर एक हो जाते हैं, जनता के लिए एक हो जाते हैं, ना इंसाफी सहन नहीं कर पाते, और सत्ता का किला कितना भी बड़ा हो उसे ढाने वाले लोग आज भी जन्म लेते हैं, आज भी पैदा होते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का।
भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।